बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उनीबा सैयद है और मैं हेल्थ नॉश की टीम के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपसे इस वक्त बात कर रही हूँ। हेल्थ नॉश में हम एक बहुत ही ख़ास मकसद के साथ हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसका बेसिक हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो ना सिर्फ वो लोग जो किसी ना किसी मर्ज़ में मुब्तला है, बल्कि उनके अपने घर वाले भी। सो बेसिकली हम ऐसा खाना लेके आ रहे हैं जो मज़ेदार भी है और जो हेल्दी भी है, और सिर्फ इस तरह हेल्दी नहीं है कि जिसको हम हेल्दी फूड कहते हैं। इट्स बेसिकली हमने कुछ इस तरह की इसके अंदर इनोवेशंस की हैं कि हमारे जो घर में शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो मरीज़ मौजूद हैं वो भी खा सकते हैं, घर के बाकी लोग भी खा सकते हैं, और जायके में भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं। देखो, और बड़ी ख़ास बात ये है कि नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स जो घर में मौजूद हैं, कोई हाई फाई बाहर से महंगी चीज़ नहीं, वही इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ पकाने का अंदाज़ हमने तब्दील करके उसमें ऐसी चेंजेस आपको बता रहे हैं जिससे आप ये बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे साथ रहिएगा। आज का जो हमारा मेन्यू है, ये जो आज की हमारी डिश है, वो मोर ऑफ स्नैक्स के तौर पे आएगी। बहुत मज़ेदार टॉर्टिया रैप्स आप में बहुत लोग खा भी चुके होंगे, बहुत उनको पसंद भी होगा, ख़ुद मुझे ज़ाती तौर पे भी पसंद है। वेरी ईजी टू कुक, बहुत मज़ेदार, और अब उसको हम हेल्दी भी बना के आपको देने लगे हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो आज की हमारी डिश टॉर्टिया रैप्स, आप उसको खाने के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे स्नैक्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे साथ हमारी यूएमटी की एक्सपर्ट टीम ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी और मैडम आपका भी, अफनान भी। मुझे ये बताइए कि आज ऐसा क्या स्पेशल है टॉर्टिया रैप्स में जो कि इसको इतना हेल्दी बना देगा? मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास नॉर्मली अगर हम लोग होम प्रैक्टिसेस देखें तो आजकल वो सफ़ेद रोटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत आ गया है। हमें चाहिए होता है फुल्का जो फूले, सफ़ेद रंग की रोटी हो हमारे पास। तो हमने सबसे पहले तो उस कंसेप्शन को, उसमें को बर्स्ट करना, और हमने कहना है कि वापस शिफ्ट हो जाएं आप लोग अपने चक्की के आटे की तरफ, यानी फूली हुई रोटी से एक जान छूटने वाली है। जी, तो बिल्कुल, तो हम यहाँ पे पूरा अपना होल व्हीट आटा यूज़ करें, यानी चक्की का आटा यूज़ करें। चक्की का आटा जिसमें छान मिला हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली वो ब्रांड है हमारा, और अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो सारा फाइबर कंटेंट जो है हमारा, जो मिनरल कंटेंट है, वो तो हम उसको निकाल देते हैं। राइट। और दूसरा जो हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है हमारी पालक। हम इसको अपने उस डो में जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे और इससे मिलके हमारे टॉर्टिया रैप्स बनाएंगे। और क्या क्या हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं? बिल्कुल, दूसरी चीज़ आप देख सकती हैं कि हमने चिकन बोनलेस यूज़ किया हुआ है, और अगेन हम लोग ऑयल फ्री खाना बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टोमेटो प्यूरी रखी हुई है टोमेटो बेस्ड कुकिंग के लिए। टोमेटो बेस्ड कुकिंग के लिए सर, तो चिकन के साथ भी हो सकता है, या अगर कोई और फिलिंग जो कि हेल्दी फिलिंग हो सकता है, हम नहीं अपने किसी प्रोग्राम में आपको बताई हो, अगर आप वो लेके चलना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सो इसके अलावा कोई चीज़ मुझे यहाँ पे ये क्या नज़र आ रहा है? दही क्या है? जी बिल्कुल, ये दही हमने बेसिकली लास्ट अपनी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था कि ये एज टेंडराइजर एक्ट करता है और टेस्ट ऐड करता है। हम चिकन के लिए ऐड, ये हम मैरिनेशन के लिए ऐड कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्पिनच है, वैसे तो ये है कि पॉपाय हम देखते हुए बड़े हुए, तो आप इसमें मुझे और मेरे ऑडियंस को ज़रूर बताएं कि इसके ऐसे क्या फ़वाइद हैं जो हमें ये अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करना चाहिए। मैम, ट्रेडिशनली स्पिनच जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है मिनरल्स और विटामिन्स का। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन, चारों जो आपके मिनरल्स हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। प्लस ये कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। पर 100 ग्राम इसमें 46% विटामिन सी है। मेरा बहुत ज़्यादा परसेंटेज है विटामिन सी की, जो हम शायद इसके साथ एसोसिएट ही नहीं करते स्पिनच के। प्लस ये कि इसमें विटामिन B6 है, डाइटरी फाइबर का सोर्स है, प्रोटीन का सोर्स है। सो अल्टीमेटली है कि यू कैन कॉल इट अ सुपर फूड। सो उस पर्सपेक्टिव से ये कि यू कैन एक्चुअली इंक्लूड इट इन योर डाइट, एंड इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। जैसे सर ने कहा ये सुपर फूड है, इसका मतलब है जो पॉपॉय था वो कॉन्सेप्ट सच्चा ही बन गया, ऐसा ही हो गया। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, मेरा ख्याल है एक बहुत यमी सी और बहुत ही ज़बरदस्त सेहतमंद डिश टॉर्टिया रैप्स हमारे स्पिनच के साथ और चिकन की फिलिंग के साथ आज हम देखते हैं हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? देखो मैम, सबसे पहले हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। उसके लिए हमने अपना चिकन ले लेना है। देन मैम हमने इसके अंदर 2 आप कर सकते हैं टेबल स्पून जो है, या
ये टेबल स्पून की बात हो रही है, तो ये 2 टेबल स्पून हमारे पास योगर्ट आ जो भी जाएगा। आपके पास क्वांटिटी ऑफ चिकन होगी उससे आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जी बिल्कुल तो आप ऐसे उस ही तरह है। डाल सकते हैं। देन मैम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगेन ये हमारे पास ही है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, तो अब हम इसके अंदर जो सॉल्ट है वो हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम। देन हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे पास ये रेड चिली है। रेड चिली से स्पाइस लेवल भी आप स्पाइसी बनाना चाहें तो उस तरह बना सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा माइल्ड आपको चाहिए आप उस तरह बना सकते हैं। और देन हमारे पास है ये एक टिक्का मसाला, ये अगेन वही हमारे पास जो लहसुन पाउडर होता है, उसके अलावा डिफरेंट स्पाइसेस होती हैं, चाट मसाला होता है, उन सब स्पाइसेस को होममेड करके हम लोगों ने अपना टिक्का मसाला रेडी कर लिया। सो अगर आप इस तरह स्पाइसी में जाना चाहें ठीक है, वरना अफनान अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप सिंपल इसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ नमक और काली मिर्च के साथ भी मैरिनेट कर सकते हैं विद जो दही और चिकन ये बता रही हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो इसको अपने कर सकते अकॉर्डिंग हैं। टेस्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारी जो रेसिपीज़ हैं या हम जो शेयर कर रहे हैं उसमें जो सीखने वाली चीज़ होती है ना वो एक दो जो मेजर टेक्निक्स होती हैं जिससे आप हेल्दी बना सकते हैं वो होती है। सो बेसिकली उसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या कुछ मसाले मॉडिफाई करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं होता। मीनवाइल मैम अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साइड बाय साइड जब तक ये मसाला बन रहा होगा मैं आपको डो का बता देती हूँ। डो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हुआ है। इसकी रेशो हमने ऐसे लेनी है कि अगर आप 1 कप स्पिनच यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको 2 कप जो है वो अपना आटा यूज़ करना पड़ेगा। 2 कप आटा और 1 कप कटी हुई पालक, सो 2:1 का रेशो जिस तरह हम बिल्कुल कह रहे ऐसे होते हैं ही उस तरह। ठीक है। और अब ये देख सकती हैं आप कि हमने अपना इसको थोड़ा मैरिनेट कर लिया था। कितनी देर के लिए रखते हैं इसको? डिपेंड करता है, अगर आपको जल्दी है तो क्योंकि ये मसाले लग गए, हमें दही भी इस्तेमाल कर लिया है तो इसको 5 मिनट बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट रख देंगे तो वो और बेहतर हो जाएगा। जितनी देर रखते हैं अपने उसके मुताबिक जायका उतना इनहांस हो जाएगा। जायका उतना इनहांस हो जाएगा। हम क्योंकि अब टमाटो बेस्ड कुकिंग कर रहे हैं तो हम इसको जल्दी से पका लेते हैं। ये हमने टमाटो पेस्ट बनाई हुई है, इसमें हमने 2 टमाटोज यूज़ किए हुए हैं और बस उसको ब्लेंडराइज कर लिया है। से जो टोमेटो प्यूरी है या टोमेटो पेस्ट है, क्या हमारी ऑडियंस के लिए मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं, हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, या ये बेहतर है कि हम ना करें, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू पे फ़र्क पड़ जाता है? नहीं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह ये कि आपने कैन टोमेटो प्यूरी आपने देखी होगी। जी जी बिल्कुल। वो वैसे भी आती है। अदरवाइज लोग जो है ऑब्वियसली ये कि टोमेटोज़ को फ्रीज भी कर लेते हैं। स्लाइटली ये कि उसके टेक्सचर पे फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये कि बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर पे अल्टीमेटली ये कि जो टोमेटो के अंदर पानी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वो आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सो जब आप उसको बाहर निकालेंगे और आप उसको जब फॉर एग्जाम्पल डीफ्रॉस्ट करते हैं तो टोमेटो का टेक्सचर जो है वो बेसिकली डैमेज हो जाता है। अदरवाइज ऐसा उसकी न्यूट्रिशन पे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। और मैं जहाँ तक मैं समझ सकी और हम बात भी हेल्दी कुकिंग की कर रहे हैं, सो घर में बनाना ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ प्रिजर्व। बिल्कुल डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप घर में बना लेते हैं खुद तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल घर से बनी हुई चीज़ जो घर की चीज़ है उसका कोई नेमल बदल नहीं। बल्कि मैं तो हमेशा से एक बात कर रही होती हूँ कि जो अल्लाह पाक ने जो चीज़ बना दी है ना, आप उसको जो मर्ज़ी कर लें उस लेवल के ऊपर रिप्लेस नहीं कर सकते। सो वही चीज़ जो कि नेचुरल है वो बेस्ट है इस वक्त। सो अफनान ने मेरा ख्याल है जो हमारा मैरिनेटेड चिकन था उसको टोमेटो प्यूरी के अंदर डाल दिया, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम। अब आप देख लेंगे कि जैसे ही ये थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो हमारा चिकन जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। यस, तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। और अभी आप देख रही हैं हल्की हल्की सी इसकी हीट है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल। और बस हम इसको रखेंगे मैक्सिमम इट इज गोइंग टू टेक 10 to 15 मिनट। जिस तरह नॉर्मल चिकन आपको थोड़ा सा टाइम लेता है वो उसमें ही बन जाएगा, राइट? बल्कि मुझे लग रहा है कि शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर विद योगर्ट जो कि मीट टेंडराइजर हो जाएगा एंड मेरे पास टोमेटो प्यूरी है, शायद ये नॉर्मल उससे और ऑयल में बनने वाले चिकन से जल्दी बन जाए। बिल्कुल ऐसे जल्दी ही है। जरूर बनेगा। आई थिंक ये मेरा अपना वो था कि तो आई गेस से ठीक हो। नहीं मैम, ये बिल्कुल जल्दी बनेगा। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप ये अगेन आपके ऊपर है कि आप किस तरह का यूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी टोमेटो पेस्ट इसमें डली हुई है। अगर आप हल्की सी पेस्ट रख लेते हैं तो वो आपको एक सॉसी इफेक्ट जो है वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अगर आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। सो इट विल मेक हेल्दी भी थोड़ा हो जाएगा और कलरफुल एंड यू नो। अब हम इसको पकने के लिए थोड़ी देर हमें देनी पड़ेगी। जी ऐसे ही है मैम। तो मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि हम अपने टोर्टिया रैप्स की तरफ आ जाते हैं। टोर्टिया रैप्स को हम अगर अफनान इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारी जो रोटी है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाए तो छोटी रोटीज़ टोर्टिया
ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सो मैम। उसके इंग्रेडिएंट्स में वही आटा तो है ही, उसमें हमने स्पिनच डाल दिया, आप नहीं भी डाल सकते अगर आपको नहीं पसंद, आप चाह रहे हो ओमिट करना आप ओमिट कर दें। वैसे आटा जिस तरह गुंदा हुआ होता है उस तरह आप बना लें। सो जो हमारी रोटी बन रही है वो रोटी है, उससे अगर आप स्मॉल साइज़ कर दें तो वो टॉर्टिया बन जाएगा। एम आई राइट? डेफिनेटली मैम। और ये है कि अगर आप इसमें स्पिनच इनकॉर्पोरेट करें, पालक डाल रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर आयरन का बहुत इशू चल रहा है, आयरन डिफिशिएंसी लड़कियों में, बच्चियों में बहुत ज़्यादा है, तो हम इस तरह उनको भी केटर कर सकते हैं। आप टॉर्टिया के अलावा भी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और एक आपकी, जिस तरह सर ने हमें बताया कि आयरन की जो हमें डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B6 की है, विटामिन C की है, वो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से ईजिली मिल सकती हैं। मेरा ख्याल है कि वी शुड स्टिक टू नेचुरल रिसोर्सेज। वो जो मल्टीविटामिन्स का हमने एक रखा होता है ना कि ये वाली खा लेते हैं, ये वाली खा लेते हैं, एंड आई ऑलवेज टेल माय पेशेंट्स के उससे बेहतर होता है कि आप अपना फूड बेहतर कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही को हाई फाई फूड खाना चाहिए। अल्लाह पाक ने हर चीज़ हर एक के लिए बनाई है, तो हम पालक भी खा सकते हैं। चिकन तो मुझे लग रहा है जैसे करीब करीब बन गया और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है इसकी। तो इसमें अब मैं आपको बताऊं कि हम ड्राई भी रख सकते हैं। जैसे हमने अपने चिकन में मसाला बहुत ज़्यादा नहीं रखा। आप अगर मसाला रखना चाह रहे हो, आपको लग रहा हो कि थोड़ी सी सॉस आपको चाहिए टॉर्टिया रैप्स के लिए, तो आप वो रख सकते हैं। वही टोमेटो प्यूरी और आपका जो दही हमारा था उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो वो आपका मसाले वाला बन जाएगा। क्या ख्याल है अपना? बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। ये अगेन आपकी उस पर डिपेंड करता है चॉइस पे कि आप किस तरह उसको लेना पसंद करते हैं। अगर आप केचप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसकी जगह आप टोमेटो प्यूरी रख लेते हैं थोड़ी, तो वो आपका वही काम कर देगा। थोड़ा वो टेंगी से टेस्ट आ जाएगा आपके पास। जो हमारा बेसिकली टोमेटो कुकिंग का जो काम होता है कि वो एक फ्लेवर इन्हांस करता है। अगेन योगर्ट जो है वो उसके फ्लेवर इन्हांसमेंट के लिए हमने ऐड किया हुआ है, तो वो वैसे ही जूसी रहने वाला है। मकसद भी हमारा यही है कि बिल्कुल एक हमने आपको रूल बुक नहीं दे देनी कि ये के बाद ये के बाद ये नहीं। हम चाह रहे हैं कि अपनी ही आप जिस तरह इजी कुकिंग कर सकते हैं अपने किचन में अपनी पसंद से, उसको उसी तरह मॉडिफाई करें। मेन पॉइंट्स आपको सिर्फ पता होने चाहिए, फिर आगे हम चलते हैं। सो ये हमारा चिकन हो गया। और जो टॉर्टिया रैप है, जैसे मैंने पहले भी बात की, वो वैसे ही है जैसे हमारी छोटी रोटी हो जाएगी। तो उसको हमने उसी डो से जो हमारे पास मौजूद था उससे हमने ऑलरेडी एक तैयार करके रखी है आपको दिखाने के लिए। क्या ख्याल है अपना? सही, जो हमारा टॉर्टिया रैप है इसको हम जो न्यूट्रिशनल वैल्यू और इसकी जो पोर्शन साइज़ और वो हम लेंगे वो एज इक्वल टू रोटी ही हम उसको लेंगे। मैडम ट्रेडिशनली ऐसा है कि मैक्सिमम कुकिंग में कॉर्न मील जो है वो यूज़ होता है ऑब्वियसली टोटिया रैप को बनाने के लिए, जबकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारा जो ज़्यादा फोकस है वो व्हीट फ्लावर पे। तो लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये है कि कॉर्न मील चूँकि इतना ज़्यादा वो इशू से टेस्ट प्रोफाइल के पर्सपेक्टिव सिंपली आपका जो कॉर्न का मकई का आटा सो बेसिकली टॉर्टिया रैप्स हम मकई के आटे से भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। ट्रेडिशनल कुकिंग वैसी होती थी, वो कॉर्न मील से बनता था। तो लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इतनी ज़्यादा टेस्ट एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आप जो है वो व्हीट फ्लावर से भी यूज़ कर सकते हैं। और वो मेरा हाल है ग्लूटेन फ्री होता है कॉर्न फ्लोर। यस। तो अगर आपके पास सीलिएक के पेशेंट है, सीलिएक डिजीज होती है, जिन लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, सो वो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं राइट? तो फिर उस पे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल मैम, अब हमारे पास टॉर्टिया हमारा रेडी है। हम इसमें यहीं से हमारा जो फ्रेशली कुक्ड चिकन है वो लेते हैं। डिपेंड करता है आपने उसको किस क्वांटिटी में यूज़ करना है टॉर्टिया के अंदर। देन हमारे पास कुछ गार्निशिंग हमने यहाँ पे रखी हुई है। आप इसको और हेल्दी बना सकते हैं। हम यहाँ पे टमाटोज यूज़ कर रहे हैं, अनियंस यूज़ कर रहे हैं, आप लेटस यूज़ कर सकते हैं, आप कैबेजेस जो हमारे पास फ्रेश वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, जैसे आप रोल्स के अंदर और रैप्स के अंदर डालते हैं। बहुत मज़ेदार लग रहा है मुझे तो, इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी है, जेन्युइन। अच्छा, आप इसको इस तरह सिंपल मैम हम इसका रोल कर लेंगे। एक हेल्दी ऑप्शन है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये तो जो बच्चे स्कूल या कॉलेजेस जा रहे हैं तो लंच में भी लेके जा सकते हैं। कई दफ़ा हमें नहीं पता चल रहा होता कि हेल्दी ऑप्शन क्या होगी लंचेस के लिए, तो लंच बॉक्स हेल्दी ऑप्शन तो मुझे तो लग रहा है कि वो भी चल जाएगा। बिल्कुल मैम, और ग्रोइंग एज के लिए क्योंकि स्पिनच हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो हम इस तरह के हेल्दी ऑप्शन, स्नैक टाइम ऑप्शन, इवन शवारमा रिप्लेसमेंट जो है हम इससे वो भी कर सकते हैं। शवारमा रिप्लेसमेंट बहुत हेल्दी रिप्लेसमेंट। और स्पेशली वो मदर्स जिनको लग रहा है कि हमारे बच्चे तो पालक खाते नहीं हैं, उनको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है मैम। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं, तो फिर देख लेते हैं।
सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर मेन रेसिपी। हमने आपको बता दिया टॉर्टिया रैप्स कैसे बनाने, हमने आपको बता दिया चिकन कैसे बनाना है, हमने ये भी बता दिया आपको कि प्लेटिंग कैसे करनी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। हमारा मेन मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि इसकी हेल्दी कुकिंग कैसे हो सकेगी। सर से जब बात हुई तो सर ने बताया कि जिस तरह हम इसको सीलिएक के पेशेंट के लिए भी रिप्लेस जिस तरह कर सकते हैं। सो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत टेम्पटिंग। दिल तो मेरा यही चाह रहा होगा कि इसको यहीं से उठा के खा लूँ, आप लोगों को नज़र भी शायद आ रहा हो। अलबत्ता ये है कि अभी हम इसको अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको देंगे, हम उनसे इसके टेस्ट के मुताबिक, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के मुताबिक बात करेंगे और उनका फीडबैक आप तक अभी पहुँचाते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि घर में इसको टेस्ट करें, बनाएं, लंचेस के तौर पे दे के भेजें और ख़ुद देखें कि क्या डिफरेंस आता है आपकी लाइफस्टाइल में। थैंक यू। आज की हमारी डिश टॉर्टिया रैप्स बहुत ही देखने में यमी मज़ेदार लग रहे हैं और इनकी एक डिफरेंट बात ये है कि ना सिर्फ ये स्नैक्स के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ये आप खाने के तौर पे भी यूज़ कर फुलफिलिंग है। ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसके ऊपर अब हम उस सेगमेंट में पहुंच गए जहां पे एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारी ये सारी मेहनत का हासिल क्या निकला। सो उसके ऊपर हम कमेंट लेंगे, उसको टेस्ट भी करवाएंगे और इस सब के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने। मैं इस चीज़ को एक ऑनर समझती हूँ कि हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्बास रज़ा, जो कि एंडोक्राइन की दुनिया के पाकिस्तान में बेताज बादशाह हैं और ना ही सिर्फ ये, वो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइन को भी इस वक्त एज अ प्रेसिडेंट हेड कर रहे हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जो हमारी अपनी पाकिस्तान की एंडोक्राइन सोसाइटी है उसके पास प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर के साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमाद अहमद ने। सर जो हैं इनकी फील्ड एक बहुत डिफरेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखा जाए तो ये वो फील्ड है जिसमें बहुत ही कम लोग हैं और कमी है। सर डील करते हैं स्पोर्ट्स मेडिसिन को, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को, रूमेटोलॉजी को, बेसिक आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो आपकी हड्डियों को, मसल्स को डील करते हैं। और इनके बारे में बताऊँ क्योंकि बहुत कम लोग इस फील्ड में हैं तो सर बहुत बिजी रहते हैं। हमारे लिए और आपके लिए आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सर थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इससे पहले कि हम इन दोनों का ओपिनियन लें, इसके बारे में डिस्कशन करें और बहुत सी नई बातें आपको बताएं, मैं चाहूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप दोनों से काइंडली इसको टेस्ट कीजिए। जी सर। थैंक यू। ये वो पॉइंट होता है जिसमें मेरी भी दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज होती है कि पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन देख के मुझे हौसला हो रहा है थोड़ा थोड़ा। रैप्स बहुत कॉमन नहीं बनते, लेकिन ये सच है कि ये पसंद बहुत किए जाते हैं और अगर यही हेल्दी हो जाएं तो क्या ही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ओपिनियन लेने के लिए। पहले सर आपसे स्टार्ट करते हैं। आप जाहिर है उन लोगों को डील करते हैं जिनको शायद उनका जो लाइफस्टाइल है और उनकी जो डाइट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी लोगों से। और ये सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट्स की बात नहीं हो रही, हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कि प्ले कर रहे होते हैं, शायद उनको मल्टीपल मील्स भी लेने पड़ते हैं और हेल्थ कॉन्शियस भी रहते हैं। तो इस सारे टोटल सिनेरियो में हमारे जो अभी की यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा इन है हमारे स्पोर्ट्स के अंदर, इसको देख के और इनको देख के आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये होल व्हीट में बना हुआ है, तो रैप इटसेल्फ जो है ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो मैं जब भी अपने प्लेयर्स को, ख़ासतौर पर जब मेरे पास वो न्यूट्रिशन की एडवाइस लेने आते हैं, तो मैं इनकरेज करता हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो और इसके अलावा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। तो इट इज़ वेरी सूटेबल फॉर दोज प्लेयर्स, दोज पीपल हु आर लिटिल बिट सेल्फ कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे डू ऑन अ डेली बेसिस। फिर इसके अंदर जो बाकी कंटेंट्स हैं उसमें मेरे ख्याल स्पिनच है और एक दो चीज़ें हैं, दे आर वेरी हेल्थी अगेन, और वो आपको आयरन भी देती हैं, आपको स्ट्रेंथ देती हैं, आपकी जो सारी चीज़ें एक कंपोजिट जो उसका बनता है, इट्स वेरी हेल्थी। और ये इस तरह की चीज़ प्लेयर्स को या वो लोग जो अपने प्रोफेशनल करियर्स परस्यू करें इन स्पोर्ट्स, उनके लिए बहुत इनकरेजिंग है और उनको भी लगेगा कि हम एक चीज़ इंजॉय भी करें और साथ साथ एटलीस्ट हमें उसका एक हेल्थ बेनिफिट जो है
जो कि इस सारे कंटेंट से मिल रहा है वो भी मिलेगा उनको। इससे पहले कि मैं डॉक्टर अब्बास से ओपिनियन लूँ, एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, टेस्ट के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा टेस्ट है, इट्स वेरी एक्चुअली आई डिड नॉट मतलब मैं कोई ये नहीं बता सकता कि इसमें और जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का रैप है उसमें कितना फ़र्क है, लेकिन एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि उससे उतना ही बेहतर टेस्ट है जिस तरह से उसका होता है। सो फुलफिलिंग भी है, हेल्दी भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यहाँ से हम चलेंगे डॉक्टर अब्बास रज़ा के पास। सर, अब आपसे जो मुझे ओपिनियन चाहिए होगी, बीइंग एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट चाहिए होगी, और बहुत से हमारे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत चीज़ें, स्पेशली जहाँ पे मैदा इन्वॉल्व हो जाता है या फिर हमारे पास जो वाइट फ्लावर होता है इन्वॉल्व हो जाता है, वो हम थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाते हैं जब डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स कंसर्न करते हैं। इसके साथ साथ वो पेशेंट जो कि ओबेसिटी को डील कर रहे होते हैं, ये वो दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे माशरे में बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। सो जब यहाँ पे हम इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हो, एक हमारे पास ऑप्शन होता है हम स्ट्रिक्ट डाइट प्लान्स दे दें, जो कि अगर सच बताऊँ तो मैं ख़ुद के ऊपर भी लागू करूँ तो बहुत आसान नहीं है। इस चीज़ में अगर हम इस तरह इंटरवीन करते हैं तो उसके बारे में आपका ओपिनियन चाहिए। सोनीबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं इसको आई कुड हैव इट। मैं तो पहले एक तो अपनी तरफ से अपनी लिमिटेशन बता देता हूँ। मेरी तो एक बड़ी लिमिटेशन है कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, और उसके बाद लाहौर के साथ प्रॉब्लम ये है कि लाहौरीज़ आर फूडीज़। सो अगेन हम लोग खाने पीने के बगैर, हमारी गुफ्तगू सुबह नाश्ते के साथ खाने के साथ होती है और रात के सोने के खाने के साथ ख़त्म होती है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो ऐसे मौके पे जब मैं अपने किसी भी पेशेंट को, किसी कोलीग को ये बता रहा होता हूँ ना कि ये ना खाओ, 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 मुझे ख़ुद दिल में एहसास हो रहा होता है कि यार ये चीज़ तो मैं कह रहा हूँ बट लेकिन इसको मैं अमल किस तरह कराऊँ। बिकॉज यहाँ पे अगर आप पराठा रोल, कराची से आया है, लाहौर में अब हर बंदा पराठा रोल खाता है। सुबह उठ के बच्चों की रिक्वेस्ट होती है रोल खाना है, पीना है, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज। रैप इज बेसिकली अ रोल जो कि आप किसी भी करें। सो व्हाट यू हैव डन टुडे इज very politely and very nicely you have changed the same you have changed the contents into something which is equally palatable, जो कि खाने में भी वैसे ही है, प्रॉब्ली न्यूट्रिशियस ज़्यादा है। मैं क्योंकि ये देख रहा था कि इसके अंदर स्पिनच शामिल है, इसमें होल ग्रेन शामिल है, जो कि आपके टेक्सचर को बाइंड कर रहा है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर रहा है और फाइबर को ऐड कर रहा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग विच मेक्स इट सो होलसम दैट इट इज़। एंड अगेन ऑनेस्टली आई लविंग इट। एंड अगेन फिर वही वाली बात आ जाती है जो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, लोगों की ज़िंदगी आसान करनी चाहिए, मुश्किल नहीं चाहिए। और अगर जब तक आप किसी को अल्टरनेटिव ना दो, सो दिस इज़ जस्ट द राइट अल्टरनेटिव। एंड अगेन अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर जो चिकन का जो फ्लेवर आ रहा था वो भी आपने जो पेस्ट और टोमेटो पेस्ट में बनाया हुआ है, जो कि ऑयल बेस्ड नहीं है। सो नाउ यू आर गेटिंग होल ग्रेन plus spinach, which is vegetable, plus tomatoes. I could taste the tomatoes, which was done neatly, and then you're eating a chicken piece which is cooked in tomato, not oil based। लेकिन इसमें से तकरीबन आपने ऑयल को निकाल के बाकी चीज़ों को निकाल के, और so honestly if I have to comment on this dish, I would say it's the best of the both world. It has the nutrition, it has the fiber, it has the vegetables, and on top of it it tastes delicious. So again I would hold here, मैंने again उमाद की तरफ मैं एक क्विकली सवाल जानना चाहूँगा, because he was talking about sports and sports related high fiber contents and what not. You must be seeing a lot of people who are coming for rehab after heart problems, blood pressure problem, and again obviously आप उनको apart from the physical activity की कौन सी limited, and I think your field is very important in that regard as well, कि किसी को heart की problem है, किसी को, how would you see this as a diet in those people? अगेन आई थिंक जो भी ऐसा पेशेंट कोई आता है जो रिहेबिलिटेशन के लिए आता है, दो ही गोल्स हैं हमारे। एक तो उसको हम अच्छी तरह रिहेबिलिटेट करें, दूसरा उनके जो लाइफस्टाइल्स पहले के थे, जो उन्होंने बहुत अरसे से वो दे वर यूज्ड टू ईटिंग वेरी रिच फूड्स, उनको जब हम ऐसा अल्टरनेटिव देते हैं एंड वी इफ़ यू टेल देम कि उनको कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो सारी वही मिल रही है, प्लस जो भी चीज़ें हैं वो हेल्थी हैं उसके साथ, तो जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो ज़्यादा आसान कर देता है। फिर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को स्ट्रोक होता है, एंड मोस्ट दोज पीपल आर क्वाइट बिग इन साइज़, तो उनके लिए और आसान हो जाता है जब आप उनको कहते हैं कि ये हाई फाइबर डाइट है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, क्योंकि वेट लॉस भी उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। वो चाहते हैं कि वो वेट लॉस करें, हर डॉक्टर को कहता है जी आप अपना वज़न लूज़ करें, कम करें, बिकॉज दिस इज़ लाइक पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त पता लगता है जब किसी को ऑलरेडी कुछ ना कुछ हो गया होता। तो आई थिंक फॉर दोज पीपल इट्स अ वेरी वेरी गुड अल्टरनेटिव कि इसके अंदर पूरी इसकी एक न्यूट्रिशियस पूरा वो एक पूरी चीज़ है,
उसके अलावा इट्स वेरी गुड इन टेस्ट एज वेल। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रॉपर मील है जिसमें हमारे पास फाइबर भी है, हमारे पास वेजिटेबल फ्रेशनेस भी है, टेस्ट भी है, प्रोटीन्स भी है, और उसके साथ साथ हेल्दी तो ये है ही है और फुलफिलिंग अलग होगा, तो मैं शायद गलत नहीं होंगी इसमें। 100% और अगर सॉरी फॉर सेइंग दिस, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमने एक ऑल्टरनेटिव बना दिया, एक रिप्लेसमेंट, हेल्दी रिप्लेसमेंट बना दिया टू द पराठा रोल एंड shawarmas एज Exactly. Yeah, that's right. सो आई थिंक कि ये जो हमारी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है ये बहुत मैटर करती है, बिकॉज ये एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का, बहुत से पेशेंट्स देखे हुए, बहुत सी रिसर्च, और उस सारों का जो एक आप ये कह ले लुब्बे लुबाब है वो हमें बताया गया, एंड वी हैव ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट। इसको इस तरह लेके चलें कि हम सब के लिए ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन हो जाए, टेस्ट वाली ऑप्शन हो जाए, और इजी टू कुक, वेरी इजी टू कुक। अगर आप लोगों ने हमारा देखा है सारा सेगमेंट, बहुत जल्दी बन जाने वाली और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी, वही चीज़ें जो घर में मौजूद है। और यही हमारा कॉन्सेप्ट था, यही हम लेके चलना चाह रहे थे, जायके पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर आपको वो चीज़ दी जाए जो आप सब खा के एंजॉय कर सकें। हम इस ही सिलसिले को लेके आगे भी बढ़ेंगे और आपको रेसिपीज़ बताएंगे। मकसद हमारा सिर्फ ये कि हम एक हेल्दी घराने और हेल्दी नेशन प्रोड्यूस कर सकें, हम अपना छोटा सा हिस्सा इसमें डालें। तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।